हेलो। हाँ, हम लोग आज कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है। काफ़ी दिन हो गए कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले हम कुछ नोट करा देते हैं, आपको वो सीधा रट्टा मार देना है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी नंबर 6, ठीक है, इसको रट्टा मार देना है। अच्छा, इसमें जो सबसे खास है वो यही है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये क्या होता है? ये तीन चीज़ें होती हैं इसमें, ठीक है। क्या होता है? ये आपका tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई होता है। ये कब होता है? आपको बस एक ही चीज़ टेस्ट करना है इसमें, ठीक है। क्या टेस्ट करना है? एक्स वाई लेस देन 1, ठीक है, इसमें। अच्छा, एक्स वाई लेस देन 1 यही टेस्ट करना है इसमें। इसमें वैसे 4 केस बनते हैं, ठीक है। इसमें 4 केस बनते हैं, जैसे जब x और y दोनों ग्रेटर देन 0 हो, जब दोनों लेस देन 0 हो, ठीक है, और जब एक ग्रेटर देन 0 हो, एक लेस देन 0 हो, ये सारी चीज़ें। तो ये 4 केस आते हैं, ठीक है। तो सीधा आपको इसमें इसके लिए यही टेस्ट कर लेना है, ठीक है। ये अगर आता है, ठीक है, इसमें 4 केस हो सकते हैं, आपको यही सिर्फ टेस्ट करना है। हम क्या बोल रहे हैं आप समझ लें ठीक से। इसके लिए आपको यही टेस्ट करना है, ठीक है, कि ये एक्स वाई, ठीक है, प्रोडक्ट ये 1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसका और क्या होता है? पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। ये पॉजिटिव के लिए होता है। इसमें x पॉजिटिव होता है और y भी आपका पॉजिटिव होता है, और एक्स वाई ये ग्रेटर देन 1, ये टेस्ट करना है, ठीक है। हाँ, अच्छा, आपने ये दोनों टेस्ट किया, ठीक है, ये दोनों टेस्ट किया, उसके बाद आपको ये टेस्ट करना है। देखिए, इसमें ग्रेटर देन लेस देन ये सारे केस, ये वाले भी केस इसमें आते हैं, ठीक है। आपको बस इतना ही इसमें टेस्ट करना है, आप शायद समझ गए, ठीक है। और एक और होता है माइनस पाई x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। ये जब x लेस देन और y लेस देन, और ये फिर आपका एक्स वाई ग्रेटर देन 1, ठीक है। ये एक्स वाई ग्रेटर देन 1, आप ये देखें, ये दोनों चीज़ें सेम हैं, ठीक है। जब x और y ग्रेटर देन होता है, ठीक है, प्लस ये हो, और जब एक्स वाई लेस देन हो और उसके साथ ये हो, ठीक है, तो ये वाला आपका केस हुआ, ठीक है। ये इसका आंसर, ये इसका जो आंसर है, या इसका रिजल्ट ये हुआ, इसका रिजल्ट ये हुआ, ये हुआ, ठीक है। आपको यहाँ 4 चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। यहाँ ये 4 केस बनते हैं, ठीक है। एक्स वाई ये कुछ भी हो सकता है, जैसे x ग्रेटर देन वाई ग्रेटर देन भी हो सकता है, तब भी ये सेटिस्फाइड कर सकता है, ठीक है। अगर ये करता है तो आपका ये होगा, ठीक है। यहाँ एक ही चीज़ टेस्ट करना है। अच्छा, ये होता कैसे है, थोड़ा सा हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है, कि ये वास्तव में होता कैसे है। इसको हम प्रूव नहीं करेंगे, ठीक है। ये आपको रट्टा मार जाना है, ये आपको अगर याद है, ठीक है, यही आपको, ये तीनों याद है, अगर एक ही है, इसका 3 रिजल्ट है, एक केस ये, एक केस ये, एक केस ये, ठीक है। तो आप, और हमें कोई भी नहीं याद है, तब भी हमारा काम चल जाएगा। क्यों? कैसे चल जाएगा? जैसे मान लेते हैं कि हमें आ गया ये साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, इसका यूज कैसे करेंगे? हम इसको tan में और इसको भी tan के फॉर्मेट में चेंज कर लेंगे, ठीक है, फिर यही लगा देंगे। जैसे cos में आ गया cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y आ गया, फिर इसको हम tan में चेंज करके फिर यही लगा देंगे।
ठीक है, लेकिन इसके कंडीशन आपको ठीक से याद होनी चाहिए। ठीक है, इसके कंडीशन आपको ठीक से याद होनी चाहिए। ठीक है, एक ही याद करना है, बहुत सारे से फुर्सत हो जाएगी। ठीक है, इन सारे से फुर्सत हो जाएगी। हम इसको लिखेंगे, थोड़ा थोड़ा लिखेंगे जिसको आप याद कर सकें। ठीक है, अच्छा अच्छा, हम ये दिखाते हैं कि ये आया कैसे होगा। ठीक है, या किया कैसे गया है। ठीक है, ये हो कैसे सकता है। ठीक है, इसको दिखाते हैं। तो आप इसको क्या मान लें, इसको जैसे आप क्या मान लें, अल्फा मान लें। ठीक है, इसको आप अगर अल्फा मानते हैं, ठीक है, कैसे, tan इनवर्स x इक्वल टू अल्फा। ठीक है, तो अच्छा यहाँ आप x क्या है, x एलिमेंट ऑफ r है, अल्फा क्या है, अल्फा एलिमेंट ऑफ माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है x इक्वल टू tan अल्फा। अच्छा, ये हो गया। इसको आप अगर बीटा मान लेते हैं तो tan इनवर्स बीटा इक्वल टू y। ठीक है, तो y एलिमेंट ऑफ r। ठीक है, और ये जो बीटा आपका है, बीटा एलिमेंट का माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। ठीक है, अच्छा ये हुआ। तो y इक्वल टू आपका क्या हुआ, tan बीटा। अच्छा, इतने को हम एक ही लाइन में लिख देते हैं। ठीक है, इतने को हम एक ही लाइन में लिख देते हैं, थोड़ा जगह हो जाए। ठीक है, इसको आपने अल्फा माना, इसको आपने बीटा माना। ठीक है, तो x इक्वल टू आपका हो गया tan अल्फा और y इक्वल टू आपका हो गया tan बीटा। और x और y दोनों क्या है, एलिमेंट ऑफ r हैं, और अल्फा और बीटा जो है आपका, ये भी आपका माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू दोनों हैं। ठीक है, ये और ये दोनों हैं। तो अच्छा, ये फार्मूला हम लगा सकते हैं, tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, ये क्या होता है, tan अल्फा tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। अच्छा, ठीक है, तो tan अल्फा क्या है, x है, ये y है। ठीक है, तो हम यहाँ ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। अच्छा, जब ये वैल्यू हम पुट करते हैं, चलिए ये x हो गया, ये y हो गया, ये x हो गया, ये y, इसको हम हटा के यही वैल्यू यहाँ पुट करके दिखा देते हैं। ठीक है, कैसे, ये x हो जाएगा, अगला y हो जाएगा 1 माइनस xy हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको करना नहीं है ये कैसे आया है, हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें फिर इसमें क्या करना है, इसमें अगर आप tan इनवर्स ले लेते हैं, जैसे सब में लॉग लिया जाता है, अगर tan इनवर्स ले लेते हैं तो अल्फा प्लस बीटा, और इधर भी आपका क्या आ गया, tan इनवर्स इतना आया x प्लस वाई 1 माइनस xy। ठीक है, अच्छा, तो अच्छा इसको हटा देते हैं, बस इतने को रखते हैं। ठीक है, और इसको भी थोड़ा ऊपर लिखते हैं। ठीक है, हम यहाँ लिखते हैं, थोड़ा जगह बना रहे, tan इनवर्स tan अल्फा प्लस बीटा, ये है आपका tan इनवर्स। इसको हम हटा के कर सकते थे। ठीक है, इसको हम हटा के कर सकते थे, चलिए इसको हटा ही देते हैं। ये क्या आएगा, अभी हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, हाँ, x प्लस वाई 1 माइनस xy। ठीक है, तो आपको किसका ग्राफ किसका बनाना है, ग्राफ इस बात का बनाना है कि ये क्या होगा। ठीक है, ग्राफ इस बात का बनाना है कि ये tan इनवर्स tan इनवर्स, जैसे आपका ग्राफ आपने देखा होगा कि y इक्वल टू tan इनवर्स tan
एक्स का, अब एक्स की जगह यहाँ क्या है, एक्स की जगह ये अल्फा प्लस बीटा है, ठीक है। तो अच्छा, tan इनवर्स tan एक्स का अगर ग्राफ आप देखें, यहाँ ग्राफ नीचे दिखाते हैं, ये आपका π/2 है, तो ये आपका -π/2 है, ठीक है। अगला ग्राफ फिर इसी के पैरेलल लाइन बनेगा, ठीक है, इसी के पैरेलल लाइन शायद बन गया, आप पैरेलल खींचना, ठीक है, हम ऐसे खींच रहे हैं। तो ये आपका पाई और ये आपका 3π/2। तो एक और खींचते हैं, यहाँ तक इसका केस आएगा, ठीक है। ये आपका -π, ठीक है। तो अच्छा, तो अब आपको ये अल्फा बीटा है, ये क्या है, अल्फा बीटा। आप जानते हैं, क्या जानते हैं, यहाँ से देख के ये जानते हैं कि अल्फा आपका क्या है, माइनस, ऐसे लिख देते हैं, एक बार ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो। अल्फा आपका क्या है, π/2 से -π/2 है, और बीटा भी आपका क्या है, π/2 से -π/2 है। इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो -π इधर हुआ, ठीक है, इधर अल्फा प्लस बीटा हुआ और इधर आपका पाई। तो अल्फा प्लस बीटा आपका कहाँ से देखना है, -π से पाई के बीच में। तो -π आपका यहाँ है, ठीक है, और पाई आपका यहाँ है, ठीक है। तो एक केस तो आपका ये बन जाएगा, ठीक है, हम ऐसे खींच रहे हैं, एक केस यहाँ से यहाँ तक, एक केस ये बन गया, दूसरा केस आपका ये बन गया, ठीक है। अच्छा, इसको हम हटाते हैं तो थोड़ा केस क्लियर दिखे, ठीक है। और तीसरा केस आपका ये बन गया, ठीक है। आपको सिर्फ याद रखने के लिए हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है, बस आप थोड़ा समझ लेना, क्योंकि इसमें जब यहाँ से यहाँ तक में केस बनाएंगे, ठीक है, इसमें 4 केस बनता है, ठीक है, 4 केस बनता है, फिर इसमें एक केस बनता है, इसमें एक केस बनता है, ठीक है। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि ये कैसे हो रहा है। अच्छा, तो यहाँ का जो रिलेशन है ये y=x है, यहाँ का y= ये क्या होगा, x - π होगा, ठीक है, x - π होगा। और यहाँ का रिलेशन आपका x + π, y=x + π, ठीक है। अच्छा, ये रिलेशन होगा, ठीक है। अब इसको हम हटाते हैं, ये अल्फा बीटा यहाँ से यहाँ तक में देखना है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आपको बस इतना ही दिखा देते हैं, ठीक है, कि ये जो होता है ये कब कैसे आता है, ठीक है। तो ये आपका आता है, ठीक है, इसमें केस बनाना होता है। ये यहाँ देखें, ये केस, इस केस के लिए देखें, y=x है रिलेशन, ठीक है। तो x क्या है, यहाँ अल्फा बीटा है, ठीक है, यहाँ अल्फा बीटा है, तो इसका जो आउटपुट होगा अल्फा प्लस बीटा होगा इसका। जैसे आप इस तरह से लिखते हैं, किस तरह से, y=tan इनवर्स tan x। अगर x को आप x एलिमेंट ऑफ -π/2 से π/2 अगर बोल देते हैं, -π/2 से π/2 बोल देते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये x हो जाता है, y=x हो जाता है, ठीक है। अब x में अगर π/4 रखते हैं तो ये π/4 हो जाता है, ठीक है। ये तो आपकी समझ में आना चाहिए। तो ये क्या हो गया, ये एक केस आपका ये हो गया कि ये आपका अल्फा प्लस बीटा हो गया =tan इनवर्स, इस वाले केस के लिए, ठीक है, x = अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो ये अल्फा प्लस बीटा हो गया और इधर ये आपका है ही, तो 1 -
एक्स वाई। अच्छा ये अल्फा और बीटा है क्या, ये tan इनवर्स एक्स है और ये tan इनवर्स वाई है, तो यही आपका आ जाता है। इसके लिए tan इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। और इसके लिए जो केस बनता है, ठीक है, जो केस बनता है, ठीक है, एक्स वाई लेस देन 1, ठीक है। इसके लिए यहाँ से 4 केस बनता है, ठीक है। तो उन सारे चारों केस पे हम नहीं जाने वाले हैं, हम सीधा आपको दिखा रहे हैं कि अच्छा एक केस यहाँ से आता है, ठीक है। इससे आपको याद रहे, हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, इससे आपको याद रहे कि अच्छा इस टाइप से होता है, तभी ये आता है। अच्छा एक तो ये केस हो गया। और जब ये आप दूसरा केस लेते हैं, यहाँ π/2 से पाई में, ठीक है, π/2 से पाई में, तो इसमें क्या होता है, x ग्रेटर देन 0 मिलता है और y ग्रेटर देन 0 और एक्स वाई ये भी आपका ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। आपको ये टेस्ट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ देखें x का वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा है, ठीक है। तो इसका जो आउटपुट हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस पाई, ठीक है। और इधर आपका tan इनवर्स ये है ही, तो ये पाई इधर चला गया, तो अल्फा क्या है, अल्फा tan इनवर्स एक्स है, बीटा ये है, ठीक है। तो पाई प्लस ये आपका पाई प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई ये हो जाता है, ठीक है। इसके लिए जो कंडीशन होता है ये आता है, ठीक है। अच्छा ये तीसरे केस में क्या आता है, यहाँ का रिलेशन देखें x का जो वैल्यू है, यहाँ देखें x का जो वैल्यू है, यहाँ जो इनपुट है अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा, तो इसका जो आउटपुट होता है इस केस के लिए, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस पाई। x की जगह आपने क्या रख दिया, ये रख दिया, x की जगह अल्फा प्लस बीटा, और इधर आपका ये है ही tan इनवर्स ये, ठीक है। तो ये पाई इधर चला आता है, तो यही माइनस पाई हो जाता है, माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। और इसके लिए जो यहाँ केस बनता है, ये एक्स वाई में जो रिलेशन बनता है, ठीक है, यहाँ x आपको लेस देन मिलता है, y भी लेस देन मिलता है, और ये आपका एक्स वाई ग्रेटर देन 1, ठीक है। ये वाला केस यहाँ टेस्ट करना होता है, इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लें, इसी का यूज हम लोग करेंगे, ठीक है। पूरे चैप्टर में हम लोग सबसे ज़्यादा इसी का यूज करेंगे, इस टाइप में अगर आया कुछ तो, ठीक है। हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें अगर रिलेशन किसी में भी होगा, ठीक है, तो हम उसको इस फॉर्मेट में कर लेंगे, tan इनवर्स के फॉर्मेट में, ठीक है। अगर इस टाइप का होगा, ठीक है। अच्छा जैसे माइनस में होगा तब भी हम उसको क्या कर लेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि tan इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस tan इनवर्स एक्स होता है, ठीक है। अच्छा तो जब भी ये माइनस लगा होगा हम यहाँ माइनस लेके चले जाएंगे, फिर इस टाइप का केस हो जाएगा या इस टाइप का किसी न किसी में आ जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो एक तो आपको ये रट के रखना है, ठीक है, और एक इसमें हम नोट कर देते हैं सारे लोग, ठीक है। अच्छा एक इसको भी याद करके रखना है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स अगर y हुआ, ठीक है, तो ये आपका सीधा tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। और इसमें आप x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0, बस इतना ही ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो जब हमारा काम इससे हो जाएगा, ठीक है, बस एक ही को। अच्छा ये कैसे आया होगा, ठीक है, हम इस पे नहीं जाने वाले हैं। आप सोच सकते हैं कि ये इसको आप अल्फा माने, इसको बीटा माने, ठीक है, अल्फा माने और इसको बीटा माने, ठीक है। तो इसमें भी 10 केस बनता है, ठीक है, तो हमें उसके केस पे नहीं जाना है, ठीक है। और थोड़ा सा
दिखा देते हैं, ठीक है। फिर आपको नोट नहीं करना है, आप इस बात को जो जैसे इसको अगर अल्फा मानते हैं और इसको बीटा मानते हैं, ठीक है, तो अल्फा भी आपका क्या होगा माइनस π/2 से π/2 होगा और बीटा भी आपका यही होगा, बीटा भी, ठीक है। तो अच्छा, अब अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, क्योंकि हमें ये मिलने वाला है tan अल्फा माइनस बीटा, जब हम करेंगे तभी ये होता है tan अल्फा माइनस tan बीटा अपान 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा, ये होता है, ठीक है। तो ये स्टेप हमें अगर हम करते हैं तो आना होता है, ठीक है। तो ये अल्फा माइनस बीटा कैसे आता है इसको हम थोड़ा सा दिखा देते हैं। जैसे आप ऐसे बोल सकते हैं कि ये अल्फा आपका क्या है π/2 से माइनस π/2। अच्छा, अल्फा है। अगर आपको बीटा ऐसे लिखना हो कि माइनस बीटा, तो ये भी आपका करेक्ट है। जैसे इसमें ये माइनस बीटा लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी और ये प्लस बीटा के साथ फिर इंटरवल आपका वही रह जाएगा, ठीक है। ये हो क्या रहा है कि देखें, इसमें आधी चीज़ें नेगेटिव है, आधी चीज़ें पॉजिटिव है। इसमें माइनस से एक बार मल्टीप्लाई फिर करते हैं, फिर यह इंटरवल हो जाता है, ठीक है। शायद इस तरह से हमने कुछ बताया भी है। तो अब इसको अगर ऐड कर लेते हैं तो ये आपका ऊपर ऐड कर देते हैं, तो जब इसको ऐड करते हैं सीधा, ठीक है, तो ये अल्फा माइनस बीटा ये भी आपका पाई से माइनस पाई के बीच में हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह इसको भी सोच सकते हैं। चलिए जाने दीजिए, इसको नोट नहीं करना है आपको, बस इस बात को आप लिख सकते हैं कि ये किस तरह से होता है। अच्छा, आपको याद कितने को रखना है हम उसको लिख देते हैं। एक तो ये हो गया, ये काफ़ी खास हम लोग इसी से करने वाले हैं, ठीक है। सारी चीज़ें इस टाइप की चीज़ें, जैसे ये इस टाइप की चीज़ें, जैसे कुछ दिया हो प्लस में, तो आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं। और एक ये याद रख सकते हो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, इसको आप बस इतना ही याद रख सकते हो कि tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई, और इसमें x ग्रेटर देन और y ग्रेटर देन 0, बस इतना ही, ठीक है। अच्छा, ये कैसे आया आप समझ सकते हैं। अच्छा, ये आपका साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y हो, तो इसको आप कैसे, ठीक है, तो इसको हम अभी दिखाते हैं। अच्छा, इसको हम हटा देते हैं तो थोड़ा दिखाने में अच्छा रहेगा, ठीक है। ऊपर से लिखते हैं, दो चीजें हो गई, ठीक है। इसमें आपको जो तीसरी चीज याद रखना है, तीसरी चीज जो याद रखना है वो ये रखना है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, हाँ, तो इसके लिए आप और क्या लिख सकते हो, इसके लिए कुछ कंडीशन लिख सकते हो। जैसे इसमें दो याद कर लें, ठीक है। अच्छा, कंडीशन को हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। इसके लिए कंडीशन क्या होगा, एक तो x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 और एक्स स्क्वायर इसके साथ, एंड और क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। चलिए कैसे आया हम अभी दिखाते हैं, ठीक है। और अगला एक और याद रखें, पाई माइनस साइन इनवर्स, यही चीज़ 1 माइनस
वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें भी आपको क्या करना है, क्या याद रखना है। अच्छा, ये इसमें खास है कि ये आपका लेस देन पे है, अगला आपका ग्रेटर देन पे है। ठीक है, इसमें भी x ग्रेटर देन और y ग्रेटर देन। ठीक है, अगला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका ग्रेटर देन है। ठीक है, इसको और इसको ध्यान रखना है, बाकी ये तो दोनों सेम है। ठीक है, दोनों पॉजिटिव होगा। ठीक है, ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0, तो शायद आप समझ गए। अच्छा, ये किया कैसे गया होगा, इसमें एक और नोट कर लें, फिर हम दिखाते हैं कि ये किया कैसे गया होगा, या इसी को दिखा देते हैं कि कैसे। इसको आप अल्फा मान लें, जैसे इसको आप अल्फा, इसको अल्फा मान लें, इसको बीटा मान लें। ठीक है, जब इसको अल्फा मानते हैं तो x इक्वल टू ये साइन अल्फा हो जाएगा, और x आपका क्या होगा, x और y दोनों एक साथ हम लिख देते हैं। x और y आपका होगा एलिमेंट ऑफ -1 से 1, और ये y इक्वल टू साइन बीटा, और अल्फा और बीटा आपका कहाँ से कहाँ तक होगा, -π/2 से आपका π/2 दोनों होगा। ठीक है, अच्छा, तो इसमें आपको किस तरह से का फार्मूला लगाना होता है, साइन ए प्लस बी साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो ये आपका होता है साइन ए अल्फा साइन ए कास बी, कास से साइन बी। ठीक है, साइन कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, अच्छा, तो अब ये कैसे आया होगा। ठीक है, ये कैसे आया होगा, इसको भी थोड़ा हम दिखा देते हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो आपने नोट ही कर लिया होगा, तो फिर कहाँ दिखाएं, यहाँ दिखा देते हैं, इसको नोट कर लिया होगा। हम ये दिखाने की कोशिश है ये फार्मूला किस तरह से आया होगा। जैसे ये लिखा हुआ है x इक्वल टू साइन अल्फा, तो आपका लिखा हुआ है साइन अल्फा x है। ठीक है, तो आप ये यहाँ से देख लें। अच्छा, x के नीचे 1 होता ही है। ठीक है, तो ये तो आपका हाइफनेट ये हो गया, और अल्फा हम इसको मान लें तो ये x हो गया, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर पाइथागोरस से। ठीक है, इसी तरह अगले में जो y है, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, ये आपका y, ये आपका बीटा हो जाएगा, तो ये 1 माइनस वाई स्क्वायर, और ये साइन बीटा के लिए, साइन किसके लिए, हाँ इसके लिए। ठीक है, अच्छा, तो जब x अब cos बीटा यहाँ से आपको देखना है, यहाँ से cos का वैल्यू अगर देखें, यहाँ से आप cos बीटा लिखना चाहें तो क्या, इतना बान इतना, तो ये 1 माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से अगर cos अल्फा लिखना चाहें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आप इसी को यहाँ रखते हैं। ठीक है, तो cos बीटा आपका 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस ये आपका y हो जाएगा। ठीक है, नहीं, ये आपका y हो जाएगा, ये साइन बीटा आपका y हो जाएगा इंटू कॉस अल्फा, यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, तो ये क्या लिखा हुआ है, साइन अल्फा प्लस बीटा, फिर इसमें आप क्या लेंगे, साइन इनवर्स साइन, फिर ये आप लेंगे तो यहाँ भी आपका साइन इनवर्स हो जाएगा, और ये ब्रैकेट के अंदर इसी से लिखा गया है। हम बताने की कोशिश ये कर रहे थे कि ये चीज़ें जो लिखी गई हैं इसी से लिखा गया है। ठीक है, इतना थोड़ा सा आप लिख सकते हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो, आप समझ सकें इस बात को। ठीक है,
अच्छा ये तो साइन, अच्छा ये माइनस वाला किससे लिखा गया होगा, इसी के माइनस वाले से, ठीक है, तो हम उसमें नहीं जाएंगे, ठीक है। कौन सा कि एक दूसरा वाला, ये तो आपको याद ही कर, ये आपका यहाँ जो लिखा हुआ था उसको याद करना है, दूसरा एक इसको भी याद करना है, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, ठीक है। ये होता है आपका साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस, यहाँ देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, ठीक है, y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये किस वाले से लिखा गया है, ये इससे लिखा गया है साइन ए माइनस बी से, तो ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है, इससे लिखा गया है। अच्छा तो हाँ ये आप इसके बस इतना, इसमें आप इतना याद रख सकते हैं, ये ग्रेटर देन हो और y ग्रेटर देन 0 हो, तो इतने से हम अपना काम चला लेंगे, ठीक है। ये हो गया, अच्छा और कौन सा याद रखना है आपको, एक और याद रखना है, ठीक है। जैसे हम एक ही साथ दोनों को लिख दे रहे हैं, आप अलग अलग लिख लेना। जैसे ये cos इनवर्स x प्लस, अलग अलग ही लिख दे रहे हैं, cos इनवर्स y ये लिखा हो, ठीक है, तो ये क्या होता है cos इनवर्स xy। अच्छा यहाँ प्लस है, आप इससे देखें ये इसी से लिखा गया है cos a माइनस a प्लस b, तो ये होता है cos a cos b cos a cos b माइनस sin a sin b, ये इसी से लिखा गया है। अच्छा तो ये xy हो जाएगा, इसको आप अल्फा मानेंगे, इसको बीटा, तो ये आपका xy हो गया माइनस, अब ये देखें ये आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इसके लिए आप कंडीशन क्या लिख लें, ठीक है, इसके लिए ये दोनों x और y ये दोनों क्या हो ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, ये दोनों क्या हो ग्रेटर देन 0 हो, और क्या हो जब x आपका लेस देन y हो, ठीक है। आप इतने के लिए लगाएंगे, ठीक है, इसको तभी लगाएंगे जब ये बात हो, ठीक है, इसको तभी लगाएंगे जब ये और ये बात हो, ठीक है। बस इसमें आपको इतना ही रखना है, ठीक है। अच्छा इसका जो माइनस वाला होगा, इसका जो माइनस वाला होगा यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ आपका प्लस हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें सेम होंगे, ठीक है, और कंडीशन भी आपका यही रहेगा, ठीक है। तो शायद हम क्या कह रहे हैं आप समझ गए हो, ठीक है। इसको भी इसी तरह से, इसको आप अल्फा मान लेंगे, इसको आप बीटा मान लेंगे, तो x इक्वल टू आपका कॉस अल्फा हुआ और y इक्वल टू कॉस बीटा हुआ, ठीक है। तो जब ऐसे बनाएंगे इसको, ठीक है, तो ये आपका अल्फा आप शायद समझ गए, और फिर इसके लिए बनाएंगे, ठीक है, तो ये x हुआ कॉस और ये 1 हुआ, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ, और अगर इसके लिए देखेंगे ये राइट एंगल ट्रायंगल में, तो ये आपका y हुआ, ये आपका बीटा हुआ, ये 1 हुआ, ये 1 माइनस वाई स्क्वायर हुआ, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे कि कॉस
ए माइनस बी लगाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, कॉस से कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो जब इसके वैल्यू आप यहाँ से रखेंगे इसके वैल्यू, तो यही आपको मिलेगा, ठीक है। फिर इसमें हम कॉस से इनवर्स लेंगे, कॉस इनवर्स लगाएंगे, ठीक है, तब फिर ये आपको दिख जाएगा, ठीक है। अच्छा, और क्या याद रखना है आपको, इसी प्रॉपर्टी के तहत आप याद कर लें, ज़्यादा नहीं है, एक आध और है, एक और याद रख लें, बस एक ही। ये काफ़ी इजी भी है, tan इनवर्स x tan इनवर्स y tan इनवर्स z, ठीक है। ये क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपान 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। अच्छा, इसमें इसके लिए जो कंडीशन होगा, ठीक है, वो क्या होगा, ये तीनों x, y और z, ये तीनों क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ये कुल मिला के ये 1 से क्या होना चाहिए हम दिखा दे रहे हैं, ठीक है। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये 1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। ये तीनों चीज़ें, ठीक है, ये 1 से छोटा हो कि नेगेटिव ना होने पाए, ठीक है। ये चीज़, ये कंडीशन आप चेक करेंगे, ठीक है। ये किया गया है, ठीक है, कि इसका वैल्यू, ठीक है, इससे बड़ा ना आए, ठीक है, इनका वैल्यू, ठीक है, इसका वैल्यू इससे बड़ा ना आए, ठीक है। अच्छा, ये किससे लिखा गया होता है, ठीक है, इसको आप अल्फा मान लेंगे, इसको आप बीटा, इसको आप ABC मान लें, इसको आप A, इसको B, इसको आप C मानेंगे, ठीक है। तो इससे लिखा गया है tan अल्फा A प्लस B प्लस C से, ठीक है। तो ये होता है tan A प्लस tan B प्लस tan C माइनस tan A tan B tan C, ठीक है, अपान यही होता है 1 माइनस tan A tan B माइनस tan B tan C माइनस tan A माइनस tan C, ये होता है। फिर आप लगाएंगे तो फिर आपको दिख जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये हम याद करने के लिए कि ये इस फार्मूले से रिलेटेड ये है, हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि ये चीज़ें इस फार्मूले से रिलेटेड है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। आपको याद ये होना चाहिए, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है, इससे है, आप ये देख चुके होंगे ना। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये आपकी प्रॉपर्टी में, ये 6 प्रॉपर्टी में जो भी है आपको रट लेना है। सबसे पहले जो बताया गया वो सबसे ज़्यादा खास है, ठीक है। जो सबसे पहले बताया गया है वही सबसे ज़्यादा खास है। अच्छा, अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद में हम प्रॉपर्टी और कुछ देखेंगे, अभी बचा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, ये काफ़ी खास क्वेश्चन है, इस पे आपसे पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। इफ लिखा हो साइन इनवर्स x प्लस
प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू π/2 एंड sec इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स y इक्वल टू π/2। ये दोनों π/2 हो, देन फाइंड आपको क्या बताना है, देन फाइंड आपको क्या बताना है, x प्लस वाई बताना है कि ये क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अच्छा तो आपने देखा, ये चीज देखा है कहीं, ठीक है, आपने इस तरह से देखा है कि जैसे ये इस तरह से देखा है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, तब ये आपने देखा है कि π/2 होगा, यह होता है। ठीक है, अच्छा जब ये x है और ये y है, ये तभी π/2 हुआ होगा, ये तभी π/2 हुआ होगा जब x इक्वल टू वाई हुआ होगा। ठीक है, ये तभी π/2 होगा ना। देखें, ये आपका ये π/2 तभी हुआ होगा जब x इक्वल टू वाई हुआ होगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ से अगर आप देखें तो x और y क्या है, एलिमेंट ऑफ -1 से 1 है। ठीक है, x भी है आपका -1 से 1, y भी है -1 से 1। ठीक है, अच्छा यहाँ क्या है, यहाँ x और y दोनों, ठीक है, x और y, x भी आपका है -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞। ठीक है, y भी आपका है -∞ से, यही आपका y भी है। ये आप तो समझ चुके हैं कि ये x और y दोनों भी -∞ से -1 और 1 से ∞ है, जबकि इसमें x और y दोनों -1 से 1 है। अच्छा, इसमें और इसमें कॉमन बात क्या है, इसमें और इसमें कॉमन बात क्या है। ठीक है, तो इसमें दो एलिमेंट हैं, एक ये और एक ये, -1 और 1, यही दो कॉमन है। ठीक है, -1 और 1, इससे अगर इंटरसेक्शन लें, इसका और इसका इंटरसेक्शन लें, या इन दोनों में अगर कॉमन देखें, आपको ये सॉल्यूशन अगर बताना है कि x और y दोनों के लिए ठीक हो, ठीक है, x प्लस y, ठीक है, तो आपको ये देखना होगा कि इसमें और इसमें कॉमन बात क्या है। ठीक है, अगर कॉमन बात देखें तो सिर्फ दो एलिमेंट कॉमन है इस वाले से। ठीक है, अगर इसका इंटरसेक्शन लें तो केवल दो एलिमेंट कॉमन है, -1 और 1। ठीक है, तो x और y ये क्या हो सकता है, या तो x और y ये दोनों बराबर होंगे और ये -1 होगा। ठीक है, या और x और y बराबर होंगे, ये दोनों 1 होगा। ठीक है, देखें, ये तभी हो सकता है जैसे ये आपने देखा होगा sec इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x, तब ये आपने देखा होगा π/2। ठीक है, दोनों जगह x होता है। ठीक है, तो यहाँ x है, यहाँ y है, ये अगर π/2 के बराबर हुआ होगा तो x इक्वल टू y रहा होगा ना, y होगा तभी ये दोनों बराबर होगा। ठीक है, तो आप शायद समझ गए इस बात को कि हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, ये π/2 के बराबर तभी हो सकता है जब x और y दोनों बराबर हो। अच्छा, x y दोनों बराबर हैं, अगर हम बराबर लिख दें, ठीक है, तो इसमें ये देखें और इसमें देखें, दोनों में जो कॉमन बातें हैं, ठीक है, 1 और -1 यही दो एलिमेंट कॉमन हैं। ठीक है, तो x और y ये बराबर हो सकता है -1 के, या x और y ये बराबर हो सकता है 1 के। ठीक है, अच्छा, इन दोनों का जो सम है तो x प्लस y का वैल्यू या तो
-2 होगा, जब दोनों -1 हो, ये आपका 2 होगा। तो आंसर आपका ये है, ये दोनों आंसर सही हैं, ठीक है। आंसर ये दोनों आपका सही है, मोर देन 1 आंसर का हो सकता है, ठीक है। इस टाइप से पूछा जा चुका है। ये हो गया आपका। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अच्छा, क्या बताना है? रेंज और डोमेन बताना है। क्या बताना है? रेंज एंड डोमेन ऑफ एफ(x) आपका हो या y=2 हो, क्या हो, y= क्या हो, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x प्लस आपका tan इनवर्स x, ये हो, ठीक है। तो आपका रेंज और डोमेन। अच्छा, रेंज बताने से पहले सबसे पहले आप इसका डोमेन बता लें, ठीक है। तो ये दोनों, ये देखें, यहाँ ये डिफाइन होगा, ये और ये यहाँ x एलिमेंट ऑफ -1 से 1, ये भी और ये भी, ये दोनों इसी बात पे डिफाइन है, ठीक है। जबकि यहाँ जो ये tan डिफाइन है x एलिमेंट ऑफ r, ठीक है। तो डोमेन आपका क्या हुआ, इसमें और इसमें क्या करें, इंटरसेक्शन ले लें, तो आपका जो डोमेन ऑफ फंक्शन हुआ, ठीक है, x एलिमेंट ऑफ -1 से 1, ठीक है। इसमें -∞ से +∞ है, तो जब आप कॉमन लेंगे -1 से 1, तो यही छोटा चीज़ यही कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका डोमेन हो गया। अच्छा, अब रेंज पे हम देखते हैं कि रेंज आपका क्या होगा। डोमेन आपका क्या है, x एलिमेंट ऑफ -1 से 1। अच्छा, तो आप देखें कि ये आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x ये π/2 होता है, और इसी डोमेन पे -1 से 1 पे ये π/2, तो इतना आपका क्या हो गया, ये π/2 हो गया। तो इसका रेंज क्या हुआ, इतना, तो आपका π/2 प्लस ये आपका tan इनवर्स x है, ठीक है। और इसमें इनपुट आपका क्या है, ये है। अच्छा, इनपुट अगर आप इसमें दे दें तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। tan इनवर्स, इसको क्या देते हैं, -1 से 1। अच्छा, जब ये tan इनवर्स को -1 मिलता है तो ये क्या हो जाता है। अच्छा, ये आप सीधा बोल सकते हैं कि tan इनवर्स -1 ये आपका -π/4 पे होगा, ठीक है। और tan इनवर्स 1 ये आपका π/4 पे, ठीक। तो इसको बोल सकते हैं माइनस, शायद आप समझ गए हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि इसका इस पे जो ये होगा -π/4 से ये, ठीक है। जब इसको यहाँ से इतना ही इनपुट अगर मिलता है तो ये होता है, ठीक है। अच्छा, ये तो आपको आता है, इतना तो आता ही होगा, ठीक है। तो इसको अब आप जोड़ लें, ठीक है, इसको आप जोड़ लें, ठीक है। अच्छा, इसको जब जोड़ते हैं, इसको जब जोड़ते हैं तो ये क्या आता है, π/4, ठीक है। इसको और इसको जब जोड़ते हैं तो π/4, और इसको और इसको जोड़ते हैं तो ये 3π/4। तो ये आपका हुआ
π/4 से 3π/4, ये आपको आता है जोड़ना। तो ये आपका रेंज हुआ, ये आपका क्या हुआ, रेंज हुआ, y एलिमेंट ऑफ ए हुआ। ठीक है, ये हो चुका है। π/6 को आप लिख सकते हैं cot इनवर्स √3। ठीक है, cot π/6 √3 होता है, cot π/6 √3 होता है। ठीक है, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, cot इनवर्स n/π। ठीक है, और ग्रेटर देन cot इनवर्स √3। ठीक है, अच्छा अब आप देखें इसका ग्राफ, आपको कॉट इनवर्स का ग्राफ आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अच्छा याद कैसे करेंगे कि जितने भी इनवर्स फंक्शन के ग्राफ आप कैसे याद करते हैं। ठीक है, ऐसे कि आप सबसे पहले ये ध्यान में लाएंगे कि अच्छा कॉट बाइजेक्टिव कहाँ होता है, तो कॉट बाइजेक्टिव यहाँ 0 से पाई के बीच में होता है। तो इसका आउटपुट क्या होगा, कॉट, हम यहाँ कॉट इनवर्स का ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, y = 0 और y = पाई, ये होता है। तो अब यहाँ देखें, ये आपका ये क्या है, ये आपका 0 और इन्फिनिटी है। अच्छा, इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन अबाउट y = x लाइन, इसका रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी और 0 अबाउट y = x लाइन, इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन। तो ये पॉइंट आपका कहाँ होगा, x आपका इन्फिनिटी पे तो y आपका 0 पे टेंड कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ कहीं होगा। और ये आपका ये जो π/2 है, π/2 और 0, इसका जो रिफ्लेक्शन होगा 0 π/2 होगा, 0 π/2 होगा। अच्छा, इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन ये आपको आना चाहिए, पाई और -∞ है तो -∞ और पाई हो जाएगा। ठीक है, -∞, x जब -∞ पे जा रहा होता है तो y आपका पाई पे। ठीक है, तो ऐसे कुछ ग्राफ बनेगा, ये आपको आना चाहिए, हम एक बार आपको याद दिला दिए। ठीक है, ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ आपका कॉट इनवर्स x का है। ठीक है, ये आपका कॉट इनवर्स x का ग्राफ है। ठीक है, ये आपके x एक्सिस है। अच्छा, ये ओरिजिन है। तो आप देखें कि जैसे यहाँ कोई x = अगर a हो और यहाँ x = b हो। ठीक है, तो a छोटा है b से, a छोटा है b से। ठीक है, तो अगर हम, ये तो इनपुट हुआ। ठीक है, अगर हम यहाँ कॉट इनवर्स a लिखें, कॉट इनवर्स a और कॉट इनवर्स b, कॉट इनवर्स b। ठीक है, इसी इनपुट पे हम ये अपना आउटपुट की इनक्वालिटी अगर देखें तो ये देखें, ये बड़ा है यहाँ y का वैल्यू यहाँ, ये क्या है, ये y का वैल्यू है, ये आउटपुट है, ये इनपुट है। ये कैसे लिखा जाता है, y = ऐसे लिखा जाता है कॉट इनवर्स x में ये इनपुट है, यहाँ है। तो y का वैल्यू यहाँ कॉट इनवर्स ये यहाँ बड़ा है, जबकि कॉट इनवर्स b यहाँ y का वैल्यू यहाँ छोटा है, यहाँ y का वैल्यू बड़ा है, यहाँ y का वैल्यू छोटा है। तो इनक्वालिटी आपकी क्या हो जाती है, इनक्वालिटी आपकी पलट जाती है। यानी अगर आप कॉट इनवर्स ऐसे लिखा हुआ है, कोई भी इनक्वालिटी लिखी हुई है कि कॉट इनवर्स ये लिखा हुआ है, अगर यहाँ से कॉट हटाते हैं तो इनक्वालिटी पलट के आप लिख लें, ये कॉट की इनक्वालिटी है। ठीक है, ये किस टाइप का ग्राफ है, ये डिक्रीजिंग ग्राफ है, डिक्रीजिंग ग्राफ में इनक्वालिटी पलट जाती है। ठीक है, तो अगर यहाँ से आप कॉट इनवर्स को हटाएंगे, इसके ये आपके आउटपुट में इनक्वालिटी लिखी हुई है, तो इनपुट की जब इनक्वालिटी लिखेंगे जैसे n/π
ये इनपुट हुआ और √3 इसका इनपुट हुआ, तो इनक्वलिटी आप पलट के लिख दें। ये बात शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब n का वैल्यू आप जानते हैं, ठीक है। तो ये आपका √3 इंटू ये पाई हुआ। अच्छा, √3 कितना होता है? लगभग √3 कितना होता है? √3 को आप 1.73 कुछ ऐसे लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। और पाई को आप कितना? 3.14। अच्छा, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो ये 5.43 ऐसे कुछ करके आता है, ठीक है। 5.3 इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं, ठीक है, तो लिखा हुआ है n इज लेस देन 5.43। अच्छा, तो n का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? n का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा जो इस इनक्वलिटी को सेटिस्फाइड करे? ठीक है, आपको किस तरह से सोचना है। n का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा जब इस इनक्वलिटी को सेटिस्फाइड करे? अच्छा, यहाँ अगर 5 हो, n इक्वल टू अगर 5 होता है, n इक्वल टू अगर 5 होता है, ठीक है, तो ये 5.43 से छोटा है, ठीक है। अच्छा, n इक्वल टू, अच्छा n किस टाइप का है? यही नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होता है? ठीक है, n अगर नेचुरल नंबर है तो सारे पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। तो ये इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। तो 5 ऐसी चीज़ है जो यहाँ अगर 5 लिखते हैं तो ये सही, अगर ये 6 लिखते हैं तो ये नहीं सही है। 4 पे तो सही है, ठीक है, लेकिन इसका मैक्सिमम, n का मैक्सिमम वैल्यू बताना है, तो n इक्वल टू 5 पे ये आपका मैक्सिमम है, ठीक है। ये आपका आंसर है, n इक्वल टू 5 पे n आपका मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। ये आपका आंसर है, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन इसी टाइप का है, आपको बताना है। एक मान लेते हैं कि y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? साइन इनवर्स x का क्यूब प्लस कॉस इनवर्स x का क्यूब, ये फंक्शन है कोई, ठीक है। देन फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। देन फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, या इसी चीज को आप क्या बोल सकते हैं कि रेंज ऑफ y, रेंज ऑफ y, ठीक है, या आप इस फंक्शन का रेंज बता दें, ठीक है। तो मिनिमम मैक्सिमम पूछा जाए या रेंज पूछा जाए, सब एक ही बात है, ठीक है। तो देखते हैं हम। अच्छा, जब रेंज की बात आई है, ठीक है, तो इसका हमें मिनिमम मैक्सिमम बताना है, ठीक है। तो क्या करते हैं कि ये आप क्या करें कि साइन इनवर्स x को अगर आप अल्फा मानते हैं तो x इक्वल टू, अच्छा, तो यहाँ बस थोड़ा सा कि x आपका क्या होगा? -1 से 1 होगा, और अल्फा आपका क्या होगा? -π/2 से π/2 होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये तो आपका क्या हुआ? अल्फा क्यूब हुआ, ठीक है। अच्छा, ये क्या होगा? आप जानते हैं साइन इनवर्स x प्लस
cos इनवर्स x, ये आपका क्या होता है π/2, ठीक है। तो cos इनवर्स x π/2 माइनस साइन इनवर्स x, ठीक है। और इसको आपने अल्फा माना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा π/2 माइनस अल्फा का क्यूब, ठीक है। ये शायद आपको समझ में, ये इधर चला गया और ये आपका अल्फा है, तो π/2 माइनस अल्फा, ठीक है। अच्छा, इतना हो गया। हाँ, अब इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये लिखा हुआ है, इस टाइप से लिखा हुआ है, a³ प्लस b³ लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो इसको अगर हम इस तरह से लिखें फैक्टर फॉर्म में, a प्लस b इंटू a² प्लस b² माइनस ab होता है, ठीक है। इसको हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, जिससे इसका कुछ सॉल्यूशन निकले, ठीक है। अच्छा, अगर इस तरह से आप लिखें तो ये क्या होगा, a प्लस b जब आप करेंगे तो ये अल्फा हुआ प्लस π/2 माइनस अल्फा, ठीक है, इंटू a² अल्फा का स्क्वायर प्लस b² π/2 माइनस अल्फा का स्क्वायर माइनस ए अल्फा है और बी आपका ये है, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, चलिए ठीक है। तो अच्छा, ये देखें अल्फा अल्फा कैंसिल हुआ, तो यहाँ क्या हो गया π/2 हो गया, बस इतना ही बचा, π/2 बचा, ठीक है। तो ये आपका π/2 इंटू, अब इसको हम ओपन करते हैं, इसको क्या करते हैं ओपन करते हैं। तो देखें यहाँ से एक अल्फा स्क्वायर यहाँ है, एक अल्फा स्क्वायर यहाँ, और ये माइनस अल्फा इंटू ये माइनस अल्फा, एक अल्फा स्क्वायर यहाँ भी, तो ये 3 अल्फा स्क्वायर हुआ, 3 अल्फा स्क्वायर हुआ, ठीक है। अच्छा, 2 टाइम्स जब इसको ओपन करते हैं, 2 टाइम्स फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो पाई माइनस अल्फा हो जाएगा, पाई अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको जब यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस π/2 अल्फा, ये सब तो आपको करना आता है, ठीक है। और ये आपका क्या होगा π/2 का स्क्वायर, ठीक है, शायद इतना ही होगा, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये भी आपका लिखा हुआ है माइनस 3π/2 अल्फा लिखा हुआ है, ठीक है, प्लस ये, इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो ये आता है। अच्छा, तो इसको हम क्या करेंगे, ये क्वाड्रेटिक है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, इसका हम वर्टेक्स अगर देख लें, ठीक है, हम क्या करें, इसके वर्टेक्स अगर हम लिख ले जाते हैं, ठीक है, इसको यहाँ से डिलीट करते हैं, इसको यहाँ से, ये अल्फा आपका क्या है, यहाँ लिख देते हैं, अल्फा आपका है माइनस π/2 से π/2, अल्फा आपने इसको माना है, ठीक है। अच्छा, हम ये कर ले, देखें ये जो क्वाड्रेटिक है, ये जो क्वाड्रेटिक है, इसका ये जो लीडिंग कोफिशिएंट है ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो ओपनिंग अपवर्ड कुछ इस तरह से ये ओपन होगा, ठीक है, इतना पता चल गया। अगर हम इसका वर्टेक्स पता कर ले जाएं, तो ये आपका मिनिमम होगा, ठीक है, y में आपका ये मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये माइनस π/2 से π/2 में ही इसका ग्राफ होगा, तो यहाँ आपका कहीं मैक्सिमम मिल जाएगा, ठीक है। तो हम इस तरह से करेंगे, तो देखें अगर, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, ये आपका y है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से 3 अगर कॉमन ले लेते हैं तो 3π/2, यहाँ आपका हुआ अल्फा स्क्वायर माइनस π/2 अल्फा प्लस ये आपका π² हो गया, ठीक है। ये 4 पहले से था, ये 3 कॉमन लिया तो यहाँ नीचे आ गया, ठीक है। अच्छा, जब इसको ऑफ करते हैं
तो ये हुआ आपका 3π/2। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो एक टर्म इसका आप इसके यहाँ ऐसे ब्रैकेट लगा लें, ठीक है। एक टर्म तो आपका अल्फा हुआ, ठीक है, अल्फा। अच्छा ये कब आएगा, ये कब आएगा जब π/4 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो देखें यहाँ से एक कम हो जाएगा तो ये टर्म आ गया, ठीक है। अच्छा इसमें एक्स्ट्रा क्या हमने जोड़ दिया, इसमें एक्स्ट्रा क्या जोड़ दिया, एक्स्ट्रा हमने π/4 जोड़ दिया तो π/4 को हम घटा देते हैं। π² ये 16 हो गया, इसको घटा देते हैं, ठीक है। अच्छा इसको जोड़ दिया, इसको हम माइनस कर देते हैं और पहले से हमारा क्या है π²/12 है, ठीक है, ये है, ठीक है। अच्छा अब इसको भी हम यहाँ इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ लिखते हैं, ठीक है, यहाँ लिखते हैं ये y = अगर हम इसको यहाँ मल्टीप्लाई करें तो ये तो आपका 3π/2 और अल्फा माइनस π/4 का स्क्वायर हुआ है, ठीक है। अच्छा जब यहाँ आएगा, यहाँ आएगा तो कितना होगा, देखें तो 3π³ अपान ये 32 हो जाएगा, ये नीचे 2 है, ठीक है, और ये प्लस ये आपका क्या होगा 3π³ अपान ये आपका कितना होगा 24, या ऐसे इसको 12 × 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा हाँ देखें जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ देख लें, ठीक है, 3π/2 अल्फा माइनस π/4 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जब ये यहाँ आया, ठीक है, इसका यहाँ हुआ तो ये माइनस 3π/32 हुआ, ठीक है। ये चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो ये 3π³ हुआ और ये 32 हुआ, प्लस यहाँ देखें ये 3π³ अपान 2 × ये 12 लिखा हुआ तो यहाँ से ये 3 कट गया तो ये 4 लिखा हुआ है। तो आप क्या करें, ये 4 लिखा हुआ है, यहाँ नीचे 32 है, ठीक है, तो इसको भी 32 कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है, और यहाँ अगर 4 कर देते हैं तो काम हो गया है, ठीक है। तो ये हुआ, तो ये फाइनली क्या लिखा गया है 3π/2 अल्फा माइनस π/4 का स्क्वायर प्लस π³ अपान ये भी 32 है, ये भी 32, ठीक है, तो इसमें में से ये घट गया तो ये आपका 32y = 2, ठीक है, इतना आया। इसको हटाते हैं, तो ये आपके क्वाड्रेटिक है, ठीक है। अच्छा तो
ये देखें, इसका वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स क्या होगा, अल्फा इक्वल टू अगर आप पाई बाई 4 लिखते हैं तो ये पार्ट आपका 0 हो गया। तो y का वैल्यू क्या हो गया, y का वैल्यू पाई क्यूब अपान 32, ठीक है। ये आपकी वर्टेक्स हो गई, ओपनिंग अपवर्ड है, ठीक है, आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो जैसे जहाँ x एक्सिस होता है, अब यहाँ अल्फा एक्सिस होगा, क्योंकि जो फंक्शन है ये इस टाइप का f अल्फा टाइप का फंक्शन है, ठीक है। तो जैसे x होता था, ठीक है, तो यहाँ x, अब यहाँ अल्फा में कुछ है, ठीक है। तो ये आपका अल्फा एक्सिस हो गया, ठीक है। ऐसे यहाँ y एक्सिस होगा, अगर हम खींचे तो ये आपकी y एक्सिस हो गई, ठीक है। और ये देखें, ये दोनों पॉजिटिव में हैं, ठीक है, और ये आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हैं अगर आप देखना चाहें तो, ठीक है। तो इसका जो वर्टेक्स हुआ कुछ इस तरह से, ठीक है। अच्छा, थोड़ा और ऊपर बनाते हैं या इसको नीचे कर देते हैं। ये आपकी अल्फा, जैसे x एक्सिस होता है तो आप इसको अल्फा एक्सिस मान लें, ठीक है, क्योंकि आपका फंक्शन अल्फा में है, ठीक है, x में नहीं है, ठीक है। तो अच्छा, ये अल्फा आपका, तो ये वर्टेक्स आपकी क्या हुई, वर्टेक्स क्या हुई, पाई बाई 4 पे आपका पाई क्यूब अपान 32, ठीक है। अच्छा, ये आपका पाई बाई 4 है, ठीक है। तो आपको कहाँ से, ये अल्फा कहाँ से, माइनस पाई बाई 2 से, माइनस पाई बाई 2 से, और ये पाई बाई 4 है, ठीक है। तो पाई बाई 2 तक देखना है, तो देखें पाई बाई 2 थोड़ा और इधर ही होगा, हाँ। तो अब देखें अगर, तो इस पे ये y का वैल्यू मिनिमम है, ठीक है, y का वैल्यू इस पे मिनिमम है, ठीक है। तो y आपका मिनिमम है, ठीक है, मिनिमम है कहाँ, जो इसका मिनिमम वैल्यू है वो पाई क्यूब अपान 32, ठीक है। अच्छा, ये मिनिमम किस बात पे है, जब अल्फा का वैल्यू, अल्फा इक्वल टू, इसको थोड़ा यहाँ लिखते हैं पाई बाई 2, और इसको थोड़ा यहाँ लिखते हैं माइनस पाई बाई 2। अच्छा, ये आपका क्या है, अल्फा इक्वल टू पाई बाई 4 पे। अच्छा, अल्फा का जब वैल्यू, ये इसका मिनिमम वैल्यू हो गया, ठीक है। हम ये बोल रहे हैं ये किस बात पे है मिनिमम वैल्यू, तो अल्फा इक्वल टू पाई बाई 4। अगर आप ये चाहें कि x के किस वैल्यू पर, तो आपने क्या माना था, यही माना था कि साइन इनवर्स x इक्वल टू अल्फा, ठीक है। अल्फा का वैल्यू आपका पाई बाई 4 जब होगा, ठीक है, जब पाई बाई 4 होगा तो x का वैल्यू आपका क्या होगा, अगर अल्फा पाई बाई 4 होगा तो x का वैल्यू 1/√2, ठीक है। तो ये जो मिनिमम वैल्यू आया है किस पे, ऐड लिख सकते हैं x इक्वल टू 1/√2। देखते हैं दिख रहा है या नहीं, दिख रहा है, हाँ। तो ये तो आपका मिनिमम वैल्यू हो गया, ये वर्टेक्स से आपको पता चल गया, ये ऐसे y होता है और ये ऐसे x होता है। तो x आपका अल्फा में है, ठीक है, y आपका y में है, ठीक है। अच्छा, एक बात यहाँ से और देखें कि आपका जो 0 है यहाँ कहीं है, 0 यहाँ कहीं है, तो ये ग्राफ इधर बड़ा है, इधर छोटा है, क्योंकि ये पाई बाई 4 पे, आप इस बात को ध्यान से देखें, ये 0 यहाँ कहीं होगा, इसके इधर निगेटिव है, जबकि माइनस पाई बाई 2, ठीक है। ये पाई बाई 4 पे ये वर्टेक्स है, ठीक है। तो पाई बाई 2 यहाँ पास में होगा कहीं, ठीक है, पाई बाई 2 अगर हम यहाँ मान लेते हैं तो यहाँ कहीं होगा, ठीक है। तो ये ग्राफ इधर छोटा होगा, ठीक है, ये ग्राफ आपका यहाँ तक कहीं तक होगा, जबकि ये ग्राफ आपका बड़ा होगा, ठीक है, ये माइनस पाई बाई 2, ठीक है। तो अच्छा, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू, y का मैक्सिमम वैल्यू आपको यहाँ मिलना चाहिए। आपको टेस्ट कर सकते हैं कि y मैक्सिमम वैल्यू यहाँ है कि y मैक्सिमम यहाँ है, ठीक है। तो आप अगर देखें अल्फा का वैल्यू माइनस पाई बाई 2 अगर इसमें रखें, अल्फा इक्वल टू, अच्छा ये आपका हो गया है, मिनिमम आपका हो गया है, ठीक है।
अगर इसमें अल्फा इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 रखते हैं तो देखें क्या आता है, वाई का वैल्यू ये आपका 3 पाई बाई 2 पहले से है, ठीक है। और एक सेकेंड, तो ये कितना हुआ ये, ठीक है, माइनस पाई बाई 2, ठीक है। तो ये माइनस 3 पाई बाई 2 ये आपका 9 पाई स्क्वायर बाई ये 16 हो जाएगा, ठीक है। इतना हुआ, प्लस आपका पहले से ये है पाई क्यूब अपॉन 32, ठीक है। तो अच्छा ये भी है, तो ये 27 है, ये 28 हुआ, तो ये आपका हुआ 28 पाई क्यूब अपॉन 32, ठीक है। अच्छा इसको जब आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, तो ये आपका हुआ 7 और ये आपका 8, ये 7 इंटू 4 लिखा हुआ है और ये 4 इंटू 8 लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपका जो आया क्या आया, y का जो वैल्यू आया वो 7 पाई क्यूब अपॉन 8 आया, ठीक है। अच्छा एक वैल्यू ये आया, अगर इस पे देखें तो ये वैल्यू क्या है, पाई बाई 4 हो जाएगा, ये कम वैल्यू है, ठीक है। इस पे अगर आप देखते हैं तो ये छोटा वैल्यू आएगा, ठीक है। आप इसको टेस्ट कर सकते हैं, इसी पे आपका मैक्स वैल्यू आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू इसी पे आ रहा है। अच्छा ये आप अल्फा जब ये होता है तब आपका मैक्सिमम वैल्यू आता है, ठीक है। अच्छा तो आप बता सकते हैं कि x क्या होगा तब मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, ठीक है। तो आपका क्या है, साइन इनवर्स x इक्वल टू आपका अल्फा है और अल्फा इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 पे आपका वैल्यू क्या है, ये मैक्सिमम है, ठीक है। तो अल्फा जब ये माइनस पाई बाई 2 होगा, साइन इनवर्स x इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 होगा, ठीक है। तो x इक्वल टू आपका क्या होगा, -1, x इक्वल टू -1, तो ये मैक्सिमम है, ठीक है। ये वैल्यू आपका मैक्सिमम होगा x इक्वल टू एट, लिख सकते हैं एट x इक्वल टू -1, ठीक है। ये इस पे मैक्सिमम आता है, ठीक है। अच्छा इसका रेंज अगर आपको लिखना हो, ठीक है, तो आप कैसे लिख सकते हैं, इसका जो मिनिमम वैल्यू है, रेंज अगर लिखना हो, ठीक है, तो इसका जो मिनिमम वैल्यू है, सबसे पहले मिनिमम वाले को लिख लें, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू कितना आया था, पाई क्यूब अपॉन 32 और ये मैक्सिमम वैल्यू है 7 पाई क्यूब अपॉन 8। तो ये रेंज हुआ, रेंज अगर पता है तो रेंज ये मिनिमम होता है, ये मैक्सिमम होता है, आप शायद समझिए। ये हो चुका है। के लिए आपको सॉल्व करना है, एक इक्वेशन है, ठीक है। जैसे इक्वेशन आपका क्या है, 5 cot इनवर्स x प्लस 3 tan इनवर्स x इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू 7 पाई बाई 4 है, ठीक है। तो अच्छा इसमें क्या करना है आपको, ये बता देना है कि x के किस वैल्यू के लिए ये आता है, ये 7 पाई बाई 4 x के किस वैल्यू के लिए आता है, ठीक है। आपको इस तरह से कई तरह से इसको लिखा जा सकता है कि x इसको सेटिस्फाइड कर रहा है तो आप उस x को बता दें, ठीक है, कि x कहाँ से कहाँ तक होगा, ये जो भी है, ठीक है। इस तरह से आपको बताना है, ठीक है। अच्छा तो हम लोग अब देखते हैं। अच्छा ये 5 लिखा हुआ है और ये 3 tan लिखा हुआ है, अगर हमें इस तरह से मिल जाए, ठीक है। कैसे, ये देखें आप इसको
2 cot इनवर्स x प्लस 3 कॉमन ले लें और लिखें कि cot इनवर्स x प्लस ये क्या लिखा हुआ है tan इनवर्स x इक्वल टू, ठीक है, ये आपका 7π/4 है। तो ये कितना लिखा हुआ है, ये π/2 लिखा हुआ है, ये आपका क्या लिखा हुआ है π/2 लिखा हुआ है। इसको हम इसके जगह पे आप π/2 लिख सकते हैं, ये होता है cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x इक्वल टू π/2, ठीक है। अच्छा तो इसको हटा देते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं सीधा, ये हम स्पेस बचा रहे हैं, ठीक है, और कुछ नहीं, 7, ठीक है। अच्छा ये हुआ, तो इसको आप इधर जब ले जाएंगे, ठीक है, ये तो है 2 cot इनवर्स x, अच्छा इसको इधर ले जाएं, ठीक है, और इसमें 4 है नीचे, इसको भी 4 कर ले तो इंटू 2 करेंगे तो ये आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपका क्या हो गया, ये इधर जब गया तो ये π/4 हो गया, ठीक है। अच्छा π/4 यहाँ 2 टाइम्स लिखा हुआ है, तो आपका क्या हुआ cot इनवर्स x इक्वल टू π/8। अच्छा ये π/4 45 होता है, π/8 कितना होगा, ये कितना है, इतना 22.5 डिग्री है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 22.5 डिग्री, ठीक है। ये 45 है, π/4 45 है, 45 का आधा ये 22.5, ठीक है, तो π/8 लिखा हुआ है। तो अच्छा, तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये cot के किस वैल्यू पे ये आता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि आपको ये आना चाहिए कि cot π/8 ये क्या होता है √2 + 1, या ये लिखें कि cos 22.5 लिखें, ठीक है। ऐसे tan में होता है, tan इसका होता है √2 - 1, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो ये एंगल कितना है, आप ऐसे इसको बोल सकते हैं कि ये हो गया cot 22.5 हुआ, ठीक है, cot 22.5 हुआ, ठीक है। या आप बोलें कि x इक्वल टू आपका क्या हो √2 + 1 हो, ठीक है, √2 + 1 हो, तो या आप यहाँ ले जाए इसको, शायद आप समझ गए, ये आंसर आपका ये है, ठीक है। आप इस तरह से लिख सकते हैं कि इसको यहाँ ले जाएं जब, तो cot 22 इतना इक्वल टू x, और ये वैल्यू होता है, ये वैल्यू होता है, ये होता है, ठीक है। तो x इक्वल टू आपका √2 + 1, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इस चीज़ का आंसर ये है। तो आप शायद समझ गए हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। इसी तरह tan में देख लें, जैसे आपको ये सॉल्व करना हो, x के लिए आपको सॉल्व करना हो, ठीक है, 4 नोट करते हैं, 4 cos इनवर्स x प्लस ये आपका हो sin इनवर्स x इक्वल टू 3π/4 हो। तो हाँ, तो ये हो, ठीक है। तो आपको यहाँ इसको सॉल्व करना है और ये बताना है कि x का वो कौन सा वैल्यू है जिस पे ये आ रहा है। x का वैल्यू बताना है, x का वैल्यू क्या हो जिस पे ये आए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपका देखें, ये लिखा हुआ है 3, इसको cos
इनवर्स एक्स लिखें और फिर अगले को कॉस इनवर्स एक्स प्लस ये आपका साइन इनवर्स एक्स, ये आपका 3π/4 ये आपका है ही, ठीक है, 3π/4। अच्छा ये आपका π/2 हो गया, ये आपका क्या हो गया, π/2 हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ इतने में प्लस π/2 लिख देते हैं। इधर है आपका 3π/4 है। अच्छा यहाँ 4 है नीचे, तो इसमें 2 से हम गुणा कर देते हैं। अच्छा ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये 2 है, ये 3 है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा π/4। अच्छा ये π/4 है, ये 45 है, और अपान ये 3 देखें, कॉस इनवर्स एक्स, तो ये क्या हुआ, π/12 हुआ, ठीक है। अच्छा ये π/12 क्या होता है, 15 डिग्री होता है। कितना होता है, 15 डिग्री, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, x इक्वल टू कॉस 15 डिग्री। अच्छा ये कॉस 15 डिग्री क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, √3 + 1/2 √2। ये तो कॉस का होता है। साइन का क्या होता है, साइन 15 डिग्री का क्या होता है, √3 - 1/2 ये गलत हो गया, सही है, ये 2√2 है, 2√2, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या हुआ, x का वैल्यू, इसका वैल्यू ये हुआ, तो x का वैल्यू क्या हुआ, यही हुआ, x इक्वल टू ये हुआ, ठीक है। तो आंसर आपका ये है, ठीक है। अच्छा ये इस टाइप के वैल्यू, कुछ वैल्यू आपको याद होने चाहिए। जैसे tan 15 को याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके 15 की याद करने की ज़रूरत है, ठीक है। tan 15 आप निकाल सकते हैं, इसको भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये सॉल्व फॉर x के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, कुछ और चेंज करते हैं इसमें। जैसे क्या हो, कॉस इनवर्स 2/√5, ठीक है, प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू π/4 इक्वल टू है π/4। अच्छा ठीक है, तो देखें इसको हम tan में चेंज कर दें, इसको tan में चेंज कर दें, आपको x का वैल्यू बताना है, ठीक है। x का वैल्यू बताना है कि x का क्या वैल्यू होगा जब ये और ये मिलके π/4 हो जाए, ठीक है। तो इसको देखें, इसको tan में कर दें और इसका tan हम जानते हैं, ठीक है। तो दो चीज़ें tan में आ जाएंगे। हम क्या बोल रहे हैं, शायद आप समझ गए। हाँ, तो इसको हम tan में कैसे लिखेंगे, इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको अल्फा मान लेते हैं। तो ये आपका होगा cos अल्फा इक्वल टू 2/√5, ठीक है। तो इसके लिए देखें, अल्फा ये है आपका, ठीक है। तो 2 आपका ये है, √5 आपका ये है, तो ये क्या हो जाएगा √5 का, तो ये 5 हुआ और इसका 4, ठीक है। ये पाइथागोरस से, तो ये आपका 1 हो गया, ये क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। अच्छा, जब ये तो है, अब अगर आप इसको आपने क्या माना है, अल्फा माना है, थोड़ा प्रॉपर दिखाते हैं इसको। आप क्या माने, cos इनवर्स 2/√5 को आप अल्फा माने, ठीक है। तो ये आपका हुआ cos अल्फा इक्वल टू 2/√5, ठीक है। तो अभी आपने देखा इसमें, ठीक है,
ये अगर आपका अल्फा है तो ये आपका 2 है, ये √5। तो पाइथागोरस से फिर आप जब लगाते हैं तो ये 1 आता है, ठीक है। अच्छा, जब इसमें tan अल्फा अगर लिखना चाहें, tan अल्फा अगर लिखना चाहें तो 1/2, तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। अब अल्फा आपका क्या था, ये था, ठीक है। अल्फा आपका क्या था, ये था, ठीक है। तो इसके जगह पे आप यही लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं इसके जगह पे, ठीक है। तो ये शायद हो गया। तो ये हो गया, और प्लस ये लिखा हुआ है sin इनवर्स x, और यहाँ आप लिख सकते हैं tan इनवर्स 1, ठीक है। π/4, tan 1 पे ये π/4 होता है, ठीक है। अच्छा, तो इसको हम इधर ले आए, तो इधर तो लिखा हुआ है sin इनवर्स x, और इधर आपका tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 1/2। ये आपसे बताया गया है, ठीक है, कि ये दोनों पॉजिटिव हो तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। और क्या हो, और क्या हो, और क्या हो, और क्या हो, x ग्रेटर देन y हो, ठीक है। ये हो तो आप लगा सकते हैं। तो 1 बड़ा है इससे, ठीक है, और 1 भी पॉजिटिव है, 1/2 भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो आप लगा सकते हैं tan इनवर्स 1 माइनस 1/2 अपान 1 प्लस 1/2, ठीक है। तो ये कितना हुआ आप देख सकते हैं, tan इनवर्स ये आपका, ये तो आपका 1/2 हुआ नीचे, ठीक है। तो ये टोटल क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। देखें, ये ऊपर 1/2 हुआ अपान ये 3/2 हुआ, तो ये 2 कैंसिल, 1/3 हो गया, 1/3। अब इधर देखिए, ये sin इनवर्स x लिखा हुआ है। अच्छा, तो अभी आप कंपैरिजन नहीं कर सकते जब तक इसको भी sin इनवर्स में नहीं लिख देते, ठीक है। तो इसको sin इनवर्स में हम लिखते हैं, इसको sin इनवर्स में लिखते हैं। तो इसको हम कुछ मान लेते हैं थीटा है, ठीक है। तो ये आपका थीटा हुआ, ठीक है। तो 1/3, तो 1 आपका ये हुआ, तो 3 आपका ये हुआ, तो ये आपका √10 हुआ, ठीक है। अब ये tan थीटा आपने क्या लिखा है, इसको आपने थीटा माना, तो यहाँ से आपका tan थीटा ये लिखा हुआ है 1/3, तो यहाँ से आप sin थीटा लिख सकते हैं, sin थीटा। तो sin थीटा इक्वल टू 1/√10, तो थीटा इक्वल टू sin इनवर्स 1/√10, ठीक है। तो ये आपका थीटा है, इसको आपने थीटा माना है, तो sin इनवर्स आगे फिर आपका sin इनवर्स x इक्वल टू, यही आपका थीटा था, इसी को, तो ये चीज़ और ये चीज़ बराबर हो गई, ये चीज़ और ये चीज़, ठीक है। तो ये हुआ sin इनवर्स 1/√10, तो x का वैल्यू आपका आ गया 1/√10, ये आपका आंसर है, ठीक है, हो गया। इसी टाइप में कुछ और देखते हैं। हाँ, जैसे क्या हो, जैसे आपका क्या हो, tan इनवर्स 4 प्लस
tan इनवर्स 5 इक्वल टू ये क्या हो इसी के लिए, ठीक है, tan इनवर्स 4 प्लस tan इनवर्स 5 इक्वल टू cot इनवर्स x, ठीक है। इसमें आपको क्या बताना है, इसमें आपको क्या बताना है, x बताना है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है सॉल्व फॉर x, ठीक है। इसमें आपको x बता देना है कि क्या होगा, ठीक है। अच्छा इसमें ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की तरह है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका प्रोडक्ट ये आप एक्स वाई चेक कर लें, ठीक है। तो एक्स वाई आपका 20 है, तो जो ग्रेटर देन 1 है और दोनों पॉजिटिव भी हैं, दोनों पॉजिटिव भी हैं, तो ये कहाँ होता है, किस केस में होता है, देख लें आप। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई, ये कब होता है, जब x और y ये ग्रेटर देन 0 और एक्स वाई भी ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। ये खास है, ठीक है। तो ये वाला लगेगा, ये आप देख लें, ये प्रोडक्ट ये हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, पाई प्लस tan इनवर्स 4 प्लस 5 1 माइनस 20, ये 5 इंटू 4, ठीक है, इक्वल टू ये आपका क्या है, cot इनवर्स x, ठीक है। अच्छा ये आपका पाई प्लस, अब ये तो 9 हुआ, ये आपका हुआ 9 अपान माइनस 19, अच्छा ठीक है। तो अब यहाँ देखें क्या लगाना है आपको, ये आपका क्या है, cot इनवर्स x, ठीक है। तो आपने देखा होगा, क्या देखा होगा कि cot इनवर्स x, ठीक है, ये क्या होता है, ये पाई प्लस tan इनवर्स 1 अपान x, ये कब होता है, जब x लेस देन ये होता है 0 होता है। अच्छा x जब ग्रेटर देन 0 होता है तो यही बस इतना ही होता है, ये इसके बराबर होता है, 2 केस इसमें होते हैं, ठीक है। तो अच्छा ये चीज़ दे रखा है, इसको यहाँ कर सकते हैं, जैसे माइनस पाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दे रखा है, ये यहाँ है, ठीक है, लेस देन है, नेगेटिव है, तो लेस देन हुआ, लेस देन 0 नेगेटिव है, ठीक है। तो इसकी जगह पे आप क्या ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, हम लिखने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये पाई लिखा हुआ है प्लस लिख सकते हैं cot इनवर्स, अब ये पलट जाएगा, ठीक है, ये आपका पलट जाएगा, उसमें आपने देखा होगा ध्यान से, तो माइनस 19 अपान 9, और ये माइनस पाई आप लिख सकते हैं, या तो इस पहले लिख लें या तो बाद में, ठीक है। इसकी जगह पे आप इसको लिख सकते हैं, ये आपका हुआ cot इनवर्स x। अच्छा ये पाई और ये पाई कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू आप यहाँ से हटा दें, cot को हटा दें, तो x इक्वल टू आपका आया माइनस 19 अपान 9। हाँ ठीक है, तो ये हो गया। हाँ ये काफ़ी खास है, ये काफ़ी खास है, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हो, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है x के लिए ही सॉल्व करना है, लिखा हुआ है 2 sin इनवर्स 2 बाई रूट 13 इक्वल टू tan इनवर्स x, tan इनवर्स x आपको कंपेरिजन करना है। अच्छा ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे देखें,
अगर इसको आप देखिए, इधर tan इनवर्स है, दोनों तरफ जब सेम टाइप होगा तभी हम कंपेरिजन कर सकते हैं। या तो ये tan में हो जाए या यहाँ से ये 2 हट भी जाए और ये साइन में हो जाए, ठीक है, तभी हम कंपेरिजन कर सकते हैं। तो ये अगर पूरा चीज़ tan में हो जाए तो कंपेरिजन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप थीटा मान लें, ठीक है, इसको इतने को आप क्या मान लें, थीटा। अच्छा, तो जब ये थीटा मानते हैं तो आपका साइन थीटा इक्वल टू 2/√13, ठीक है, इसमें लगा लें। ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये आपका थीटा हुआ, तो 2 ये हुआ, √13 आपका ये हुआ, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या होगा, ठीक है, तो ये देखें, इतना का स्क्वायर माइनस इतना का स्क्वायर, तो ये 13 माइनस 4, तो ये 9 हुआ, 9 का √3, ठीक है। तो ये कितना हुआ, 3 हो गया, 9 4 13 होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, तो ये क्या लिखा हुआ है, अच्छा इसको अगर आप देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, ये 2 थीटा लिखा हुआ है और इधर आपका tan इनवर्स x, इसी को आपको सॉल्व करना है। अच्छा, ये 2 थीटा कहाँ आता है, ठीक है, 2 थीटा tan के किस फार्मूले में आता है, तो आप इस तरह से देख सकते हैं, tan 2a होता है 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a। अच्छा, तो यहाँ थीटा है, यहाँ आपका क्या है, थीटा है, तो ये आपका थीटा हो गया। अच्छा, तो अगर इसको आप इसका वैल्यू आप लिख देते हैं तो काम हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ tan थीटा आपका क्या है, 2/3 है, तो यहाँ से हम इसको लिख देते हैं, ठीक है। तो 2 × 2/3 अपान 1 माइनस 4/9, ठीक है। तो ये हुआ आपका 4/3 हुआ और ये आपका 5/9 हुआ, 5/9। तो यहाँ से ये आपका क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है, और ये आपका पलट जाएगा, तो 12/5 हुआ, 12/5 ये हुआ। ये किसके बराबर है, 12/5 इसके बराबर है, किसके, 12/5, ठीक है। तो जो 2 थीटा का वैल्यू क्या हुआ, tan इनवर्स 12/5, ठीक है। अच्छा, इस 2 थीटा के बराबर क्या है, tan इनवर्स है, ये देखें, इस 2 थीटा के बराबर क्या है, ये है। तो अब हम यहाँ से लिख देते हैं कि ये क्या है, ये आपका tan इनवर्स 12/5 है, ये जो 2 थीटा है, ठीक है, और इसके बराबर 2 थीटा के बराबर इस टू शायद आप समझ गए, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या हुआ, tan हटा दें, ठीक है, दोनों तरफ से tan जैसे log लेते हैं तो log हटाते भी हैं, ठीक है, तो tan हटा देते हैं, ठीक है। x इक्वल टू 12/5, या ये बोले कि यहाँ अगर x इक्वल टू 12/5 आ जाए तो दोनों चीज़ें बराबर हैं। इस टाइप से कई बार पूछा गया है, ठीक है, इसका एप्लीकेशन बहुत अच्छा है, ठीक है। अच्छा, ये भी काफ़ी खास है, ये भी आपका काफ़ी खास है, इसको भी इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 1/2 cos इनवर्स 7/25, ठीक है, इक्वल टू
tan इनवर्स x, ठीक है। हाँ, तो इसको हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है, ठीक है, x का वैल्यू बताना है, ठीक है। अच्छा, ये कंपैरिजन तभी हो सकता है जब ये चीज़ें आपके tan के फॉर्मेट में हो, किसके, tan के फॉर्मेट में हो, या यहाँ से ये 1/2 हट के इधर आ जाए और ये cos के फॉर्मेट में आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इसको आप क्या मान लें, थीटा, ठीक है। इतने को आप क्या मान लें, थीटा, थीटा मान लें, ठीक है। तो अगर आप मानते हैं तो ये आपका हुआ cos थीटा इक्वल टू अच्छा, तो ये क्या हुआ, ये आपका θ/2 इक्वल टू, ये पूरी बात क्या हुआ, θ/2 इक्वल टू, ये पूरा थीटा हुआ, तो θ/2 इक्वल टू tan इनवर्स x। इसी बात को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो θ/2 का रिलेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो tan में ये हुआ, ये आपका थीटा है, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका 7, ये आपका 25, ठीक है। तो ये क्या होगा, 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये 25 का स्क्वायर कितना होता है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये कितना होगा, अच्छा, ये अगर याद ना हो तो आप 25 का स्क्वायर किस तरह से देखेंगे, ये थोड़ा स्क्वायरिंग आप सीख लें। ये 25 का स्क्वायर ये किस तरह से हम देख रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इस बी स्क्वायर को इधर भेज देते हैं तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, ए और बी क्या होता है, ये 25 है, ठीक है। तो ये किसके करीब में है, 30 के। इस तरह से आप ढूंढ लिया करें, जैसे यहाँ कुछ भी होता है, ठीक है, आप 30 के करीब में इसको कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस क्या है, 5 का। तो एक अगर a 25 है तो b आपका 5 है, a अगर 25 है तो b आपका 5 है, ठीक है। तो a स्क्वायर, तो ये 25 प्लस 5, तो ये आपका 30 हुआ, ठीक है। एक बार आप सीख गए तो काम हो जाएगा, ठीक है। और 25 में से 5 अगर आप निकालते हैं तो इनटू ये आपका 20 हो गया। ये a प्लस बी का वैल्यू हमने यहाँ लिखा है और ये माइनस बी का, ए आप इसको मान सकते हैं और बी इसको, बी ये हुआ और ए आपका क्या हुआ, ये 25 हुआ, ठीक है। तो ए प्लस बी 25 प्लस ये 5, ये 30 हुआ, ये हुआ, प्लस अब बी का स्क्वायर है तो 25, ये आपको दिख जाएगा, ये यहाँ 0 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको दिख जाएगा ये 625, ठीक है, ये टोटल 625 हुआ, ठीक है। अच्छा, ये 625 माइनस ये 49 हुआ, ठीक है। तो ये कितना हुआ, ये इतना हुआ 576, ये 24 का होता है, ये 24 का होता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू आया 24, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। ये आया आपका 24, ठीक है। अच्छा,
तो ये आप इसको लिखना है, ठीक है, किसको लिखना है, इस टाइप में। तो ये होता है tan a/2, ये किसके बराबर होता है, 1 माइनस cos a अपान sin a। ये आप याद कर लें, ये होता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से हम ये वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, ये वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं 1 माइनस, अच्छा cos a cos, ये इतना हुआ 7 अपान 25 अपान, ये कितना हुआ 24 अपान 25, 24 अपान 25। अच्छा, ये 25 कैंसिल हो जाएगा, हम यहाँ इसको कैलकुलेट करके यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। 25 ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, 25 माइनस 7 ये आपका हुआ 18, ठीक है, ये आपका 18 हुआ अपान 24। अच्छा, ये आपका कितना हुआ 3 हुआ, 3 इंटू 6 लिखा हुआ है, 6 इंटू 4 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 3/4 ये क्या हो गया आपका पूरा, ये आपका 3/4 हो गया। अच्छा, यहाँ थीटा नहीं, यहाँ θ/2 है, तो यहाँ आप θ/2 लिख लें, ठीक है। तो θ/2 क्या हुआ, tan इनवर्स 3/4, ठीक है। तो इस θ/2 का वैल्यू क्या हुआ, ये हुआ, तो आप यहाँ लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/4 इक्वल टू tan इनवर्स x। तो x इक्वल टू आपका 3/4, ये आपका आंसर है, ठीक है। ये हो चुका है। और देखते हैं, ठीक है।